चलो लास्ट सेशन में हमने बेसिक नोड के बारे में डिस्कस किया था कि चेकर बोर्ड, कलर बार्स, कलर व्हील, रीफॉर्मेट नोड एंड ट्रांसफॉर्म नोड। ठीक है, अब आज के सेशन में ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है मास्क। तो जैसे हम फोटोशॉप के अंदर मास्क करते हैं, सेम वे न्यूक के अंदर भी मास्क का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर मास्क के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जितना पोर्शन हम मास्क करते हैं उतना पोर्शन विजिबल होता है, बराबर, और जो मास्क के बाहर का पोर्शन होता है वो इनविजिबल होता है, मतलब उतने पिक्सल्स ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी फोटोशॉप में भी दो तीन अलग अलग तरीके के मास्क थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फोटोशॉप के थ्रू, फिर बाद में न्यूक में आते हैं। चलो मानो कि कोई भी ये एक इमेज है। ठीक है, अभी इस इमेज में पर्टिकुलर एरिया विजिबल रखना है और बाकी एरिया हमें हाइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। तो मास्क में एक मास्क होता है लेयर मास्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो लेयर है, ठीक है, लेयर को जितना एरिया आपको विजिबल रखना है उतना एरिया को आप सिलेक्ट कर ले। सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ रेंडमली कुछ भी, सपोज इतना एरिया मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इतना मास्क, इतना एरिया मुझे विजिबल रखना है, तो ये सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये लेयर पैनल के अंदर नीचे ये जो ऑप्शन है रेक्टेंगल है और बीच में सर्कुलर है, ये ऑप्शन जो है वो लेयर मास्क का ऑप्शन है, ऐड अ मास्क। जैसे ही ऐड अ मास्क कर दिया तो देखो जितना एरिया सिलेक्टेड था उतना एरिया विजिबल है और बाकी का एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो मास्क के अंदर एक्चुअली दो कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जो वाइट कलर का एरिया होता है वो विजिबल होता है और जो ब्लैक एरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे देखो ये लेयर के अंदर जैसे ही मास्क अप्लाई किया यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखता है, नया आइकॉन दिखता है। उसमें जितना एरिया वाइट है उतना विजिबल है और बाजू बाजू का जो एरिया है वो ब्लैक है। थंबनेल को मैं थोड़ा बिग करता हूँ, पैनल ऑप्शंस, ये थंबनेल। तो देखो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो वाइट एरिया है वो विजिबल है और ब्लैक एरिया है वो इनविजिबल है। ठीक है, देखो सिर्फ मास्क को मैंने एक्टिवेट किया है। ठीक है, चलो तो सेम यही टॉपिक, सेम यही कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट न्यूक में चलता है। तो ये लेयर मास्क है। एक और मास्क का टाइप देखते हैं फोटोशॉप में, जिसको बोलते हैं हम वेक्टर मास्क। ठीक है, वेक्टर मास्क का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ड्राइंग के लिए हम फोटोशॉप में पेन टूल का यूज़ करते हैं। तो ये पेन टूल के थ्रू हम कुछ भी ड्राइंग करते हैं, यहाँ से क्लिक करके जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। मैं तो रफली यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ करता हूँ। सपोज मान लो कि ये मैंने रफली सिलेक्ट कर लिया ऐसा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमारा जो पाथ है, बराबर, उस पाथ को सिलेक्ट करने के लिए स्पेशल अलग से टूल दिया है, पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट वेक्टर मास्क। ठीक है, तो सेम वे जैसे मास्क का लेयर मास्क का ऑप्शन था वैसे ये वेक्टर मास्क का ऑप्शन है। तो ऐसा ही काम हम न्यूक के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, न्यूक के अंदर एक टूल दिया हुआ है, एक नोड दिया हुआ है, उस नोड का नाम है रोटो नोड। अभी मास्क करके क्या करेंगे, उसका फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा वो अलग टॉपिक है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ रोटो नोड का नॉलेज गेन करना है, सिर्फ रोटो नोड कैसे वर्कआउट करता है वो समझना है, बराबर। उसके थ्रू फाइनल आउटपुट क्या आएगा वो बाद में, अभी सिर्फ यूज करना है रोटो नोड। तो रोटो नोड को कैसे यूज करते हैं, रोटो नोड को यूज करने के लिए एक आधा हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं।
गूगल में इमेजेस में जाके, या तो फिर एक अनस्प्लैश करके एक अच्छी साइट है, अनस्प्लैश में जाके कुछ भी ले लेते हैं। सपोज मानो अनस्प्लैश स्केटबोर्ड, ये इमेज ले सकते हैं, मीडियम साइज ले लेते हैं। थोड़ा पर्सपेक्टिव मोड में हो ऐसा कोई इमेज लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं। चलो अब ये इमेज के ऊपर पहले हम मास्किंग की प्रोसेस करते हैं। तो न्यूक मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इमेज को रीड करने के लिए ये सब सिखाया हुआ है, तो वही उसी का यूज़ करना है। रीड करने के लिए आर में से आपको सिलेक्ट करना है डी ड्राइव में ले लेता हूँ स्टूडेंट, न्यूक बैच एंड देन फुटेज, मास्किंग। यहाँ से अभी कौन से नाम का इमेज था वो पता नहीं, चेक कर लेते हैं। ये क्या नाम है, एरिक करके कुछ है ना, एरिक एंड जैन। तो एरिक, ये चलो जैन वाला आया, जैन ओपन। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर रोटो की प्रोसेस करनी है। ठीक है, डायरेक्टली अगर देखना है तो यहाँ से ये व्यूअर नोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली व्यू नहीं करना है, रोटो की प्रोसेस करने के बाद व्यू करना है। तो रोटो नोड को यूज़ करना है। रोटो नोड को यूज़ करने के लिए उसके लिए उसका शॉर्टकट आर नहीं चलेगा, क्योंकि आर जो है वो रीड के लिए ऑक्यूपाई हो चुका है। ठीक है, तो रोटो के लिए उसका शॉर्टकट है ओ। ठीक है, रोटो का ओ। ठीक है, तो ओ रोटो 1 नाम का एक नोड आ गया। ठीक है, ये रोटो 1 यहाँ से रोटो के साथ कनेक्ट कर दीजिए इसको, और रोटो का जो आउटपुट आएगा वो हम व्यूअर में देखेंगे। ठीक है, अब रोटो का यूज कैसे करना है समझना। जैसे ही हम रोटो नोड लेते हैं तो यहां पे एक अलग से टूलबार ओपन हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जिसमें अलग से कुछ टूलबार्स मिलते हैं। तो रोटो नोड ऐसा है जिसमें एक अलग से टूलबार मिलता है। जैसे ही रोटो नोड लिया तो यहाँ पे ये 3 टूल मिलते हैं हमें। पहला टूल है क्या है, देखो सिलेक्ट ऑल। तो इसमें सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट स्प्लाइंस, सिलेक्ट पॉइंट्स, सिलेक्ट फेदर पॉइंट्स। ठीक है, ये सिलेक्ट मतलब नाम से ही पता चलता है कुछ ना कुछ सिलेक्ट करने के लिए ये टूल्स है। एग्जैक्ट उसके नीचे है, जैसे हमारे पास फोटोशॉप में पेन टूल था, सेम वे उसी के आइकॉन जैसा है ऐड पॉइंट्स, रिमूव पॉइंट्स, कस्प पॉइंट्स, स्मूथ पॉइंट्स, ओपन क्लोज कर्व एंड रिमूव फेदर। एग्जैक्ट उसके नीचे क्या है, ये बेजियर। ठीक है, बेजियर, कस्प्ड बेजियर, बी स्प्लाइन, एलिप्स, रेक्टेंगल, कस्प्ड रेक्टेंगल एंड ओपन स्प्लाइन। तो अगर यहां से 2 चीज तो हमें समझ में आती है कि ये एलिप्स है और रेक्टेंगल है, मतलब एलिप्स जैसा कोई शेप को सिलेक्ट करना है या तो रेक्टेंगल टाइप का कोई शेप सिलेक्ट करना है तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मैन्युअली कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, मैन्युअली कुछ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये 2 टूल मिलते हैं हमें, बेजियर टूल एंड कस्प्ड बेजियर टूल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो धीमे धीमे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ एलिप्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ एलिप्स। अभी उसके प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं करना है, अभी सिर्फ रोटो नोड को
यूज़ करना सीखना है बस, और कुछ नहीं। तो अभी ये वाली जो पैनल है हमारी व्यूअर पेन, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या शॉर्टकट था, मैंने बताया था कि भाई जो भी पैनल को हमें मैक्सिमाइज करना है उस पैनल में हमारा माउस कर्सर होना चाहिए उस एरिया में, और स्पेस। तो ये फुल स्क्रीन हो गया। अभी देखो यहाँ से मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ करना है तो ये कुछ ड्रॉ हो गया है, लेकिन ये तो स्ट्रेट ड्रॉ हुआ। अगर प्रॉपर ड्रॉ करना है तो आप लोगों को पता है, फोटोशॉप में सीख चुके हो, जिसको इल्यूस्ट्रेटर आता है उन लोगों को भी पता है कि शिफ्ट प्रेस करके अगर आप ड्रैग करते हो यहाँ से, ये ठीक है, शिफ्ट एंड प्रेस ड्रैग करते हो तो एग्जैक्ट सर्कुलर मोड में ड्रॉ होगा। तो इसको ये ड्रॉ नहीं बोल सकते हम, ये सिलेक्शन होता है। जो भी ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना होता है उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये कब चलेगा, अगर आपका कोई सर्कुलर सिलेक्शन है तभी ये चलेगा। ठीक है, अंडू कर देता हूं। सेम वे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करो, ठीक है, एग्जैक्ट स्क्वायर में चाहिए तो शिफ्ट एंड ड्रैग, तो एग्जैक्ट स्क्वायर में ड्रॉ होगा। ये सब आप लोगों को पता है। अब क्या करना है, मुझे यहां से कुछ करना है। ये जो हमारा स्केट बोर्ड है, ठीक है, ये स्केट बोर्ड को ऐसे सिलेक्ट करना है। तो इसमें ना एलिप्स चलेगा ना रेक्टेंगल चलेगा, हमें मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हम फोटोशॉप के अंदर पेन टूल से या तो इल्यूस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल से ड्रॉ करते हैं वैसे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टूल है हमारे पास, एक है बेजियर टूल एंड एक है कस्प्ड बेजियर टूल। ठीक है, तो कस्प्ड बेजियर टूल में क्या होता है, जैसे फोटोशॉप के अंदर एक टूल अगर आपको याद हो, पॉलीगोनल लासो टूल, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ हमारे पास फोटोशॉप के अंदर पॉलीगोनल लासो टूल है। पॉलीगोनल लासो टूल से क्या होता है, सिलेक्शन तो होता है, ठीक है, सिलेक्शन होता है, लेकिन कैसे सिलेक्शन होता है, स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट होता है। देखो यहां से मैं बताता हूं, ये पॉलीगोनल लासो टूल, तो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही होगी, कर्व नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कर्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये फैसिलिटी है ही नहीं। ठीक है, इसमें ये इमेज के बैकग्राउंड के हिसाब से दिखता नहीं है बराबर। मैं नया डॉक्यूमेंट लेता हूं, चलो यहां से देखो, देखो ये स्ट्रेट लाइन ही सिलेक्ट होगा। तो ऐसा काम न्यूक के अंदर कौन करता है, कस्प्ड बेजियर टूल। ठीक है, चेक करते हैं। चलो यहां से ये मैं सिलेक्ट किया कस्प्ड बेजियर टूल, क्लिक करो, क्लिक, देखो स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें कर्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रेट अगर कोई सिलेक्शन करना हो तब ये कस्प्ड बेजियर टूल काम में आ सकता है। अंडू करता हूं, सपोज मानो कि मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये पीछे जो दिखता है कुछ, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। ऐसी स्ट्रेट कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ये काम में आ सकता है। इसको सिलेक्ट करते हैं, कस्प्ड बेजियर, यहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया, ये क्लिक 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 करते जाओ बस। जिस पे कोई कर्व ना हो ऐसी चीजों में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं तो सिखाने के लिए रफली सिलेक्ट करता हूं, आप लोगों को टाइम लेके प्रॉपर सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट हो गया। अभी सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे वो अलग टॉपिक है। पहले क्या करना है, ये टूल को ऑपरेट करना सीखना है बस, और कुछ नहीं। टूल को ऑपरेट करना सीखो। तो ये कस्प्ड बेजियर टूल जो है वो ऐसे ऐसे स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए यूज होगा। और जैसे ही आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा तो प्रॉपर्टी में नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रूट वाला, जिसमें नेम, तो जैसे ही आपका ये कर्व सिलेक्ट हो जाएगा एक नाम बन जाएगा बेजियर कस्प्ड 1, उसका नाम आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट, तो ये हमारा डिलीट हो गया। अब क्या करना है, मुझे ये स्केटबोर्ड को सिलेक्ट करना है। तो स्केटबोर्ड के लिए ये टूल नहीं चलेगा क्योंकि इसमें स्ट्रेट नहीं, इसमें कर्व्स है। तो कर्व्स के लिए हम यूज करेंगे ये बेजियर टूल।
ठीक है, बेजियर टूल में हम कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, तो इसमें भी देखो स्ट्रेट स्ट्रेट आता है। तो कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक नहीं करना है। जैसे फोटोशॉप में आप पेन टूल को यूज़ करते हो, पेन टूल को डॉट सिर्फ क्लिक क्लिक करते हो तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होती है। चलो एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। ये पेन टूल क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। लेकिन जब आपको कर्व्स चाहिए तो क्या करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग। जब भी ड्रैग करते हो तो ऐसा एक कर्व ड्रॉ हो जाता है और कर्व्स के साथ ऐसे हैंडल्स भी आ जाते हैं। उस हैंडल्स को भी हम बाद में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक कर्व आया तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये जो हैंडल है तो आने वाली लाइन जो है वो भी कर्व होगी। ठीक है, फिर जब ड्रैग नहीं करोगे तो शार्प कॉर्नर बन जाएगा। सेम इसी तरीके से न्यूक के अंदर यूज करना है। ठीक है, अभी इसको क्या करता हूं मैं, अंडू कर देता हूं। चलो फिर से ड्रॉ करते हैं प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। बेजियर स्टार्ट यहां से करते हैं। क्लिक, जितना स्ट्रेट लगे वहां पे स्ट्रेट लेके जाओ। क्लिक, यहां पे भी थोड़ा स्ट्रेट है, यहां तक स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, यहां तक थोड़ा स्ट्रेट है। अभी देखो यहां से थोड़ा सा कर्व आता है, तो जहां तक स्ट्रेट है वहां तक लेके जाओ, यहां तक ठीक है। और यहां से इतना कर्व है तो यहां क्लिक एंड थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए। बाद में तो एडजस्ट कर ही सकते हैं और करना भी है फाइन ट्यून करने के लिए, लेकिन जितना हो सके उतना आप फर्स्ट ट्रायल में ही प्रॉपर बना दो। अभी यहां से देखो, यहां से कर्व आया तो पूरा इतना एक साथ में कर्व नहीं लेना है, मैं यहां तक लेता हूं कर्व। चलो ये कर्व आया इतना, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा कि भाई कहां से कितना मैं पॉइंट ड्रॉ करूं। इसलिए मैंने बोला कि अभी इसका सिलेक्शन करके क्या करना है वो बात की बात है, अभी आपको सिर्फ इसको यूज करना सीखना है। चलो अब यहां से थोड़ा स्ट्रेट है, अगर ज्यादा भी स्ट्रेट है तो आपको क्या करना है, उसके बीच में 2-3 पॉइंट्स रख देने हैं। ठीक है, ताकि अगर बाद में फाइन ट्यून करना हो तो फाइन ट्यून करने के लिए आपके पास पॉइंट अवेलेबल है। पॉइंट अवेलेबल है तो जो भी मॉडिफाई करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से इतना कर्व है तो मैं पूरा नहीं लूंगा, यहाँ पे हाफ में एक पॉइंट लेके थोड़ा कर्व करता हूं और यहां से ये ग्रिप तो प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी, ऐसे देखने से नहीं आएगी। देखने से आपको वे ऑफ वर्किंग पता चलेगा, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। चलो तो ये हमारा एक सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको इतना ये सब करना है। तो ये हो गया सिलेक्शन। अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ हमारे पास टूल है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करके चेंज करना है तो पॉइंट सिलेक्ट पॉइंट्स। चलो ये पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई करो यहाँ से, उसके हैंडल्स को प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट को मॉडिफाई करना है तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, ऐसा थोड़ा हैंडल्स प्लस माइनस कर लो। ठीक है, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट करो, इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रैग करके लाओ, इस हैंडल को थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। ठीक है, ये पॉइंट कि ये सब बराबर है, ये बराबर है, इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो तो ये एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके हैंडल को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। इट्स ओके।
इसको ये साइड वाले हैंडल को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा हैंडल करते हैं यहाँ पे। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि भी यहाँ से चेंज करते हैं तो यहाँ का बिगड़ जाता है, यहाँ से चेंज करते तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता है। तो अभी हमारे पास ये है कि भी यहाँ पे बीच में अगर एक पॉइंट होता तो हम एडजस्ट कर लेते। तो पॉइंट को ऐड करने के लिए यहीं पे ही है ऐड पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐड पॉइंट्स और यहाँ पे जाके क्लिक कर दो तो यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड हो गया। फिर उस पॉइंट को मॉडिफाई कर लो आप, सिलेक्ट पॉइंट, ये पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ये सब आपको सेट करना है यहाँ से। अब ये पॉइंट देखो, चलो यहाँ से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बीच में हम यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड कर सकते थे, इट्स ओके। चलो ये सब बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये सब बराबर है, ठीक है। आपको जितना फाइन ट्यून करना है उतना फाइन ट्यून परफेक्ट करना है। देखो तो ऐसे इसको सिलेक्ट करना है। चलो एक इमेज और हम सेट करते हैं। ये रोटो नोड को डिलीट कर दो, ये रीड नोड को भी डिलीट कर दो, ठीक है। अभी सेकंड रीड नोड एंड ये JN वाला इमेज हमने लिया, उसके ऊपर भी रोटो नोड लेते हैं, मतलब उसका शॉर्टकट है O। तो रोटो नोड, यहाँ से रोटो के साथ कनेक्टिविटी और रोटो की व्यूअर पेन के साथ कनेक्टिविटी। अच्छा यही इमेज है कि अलग थी इमेज, वो आई थिंक यही इमेज थी ना, तो उसका चेंज कर देते हैं। ये रीड 1, इसमें ये हमने ले लिया था JN वाला, ये क्या है अभी एरिक वाला। चलो तो ये रीड नोड को सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से फाइल को चेंज कर दो, क्लिक, एंड अभी लेना है हमें ये एरिक, ओपन, ठीक है। चलो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी तो मैं डायरेक्टली सिलेक्ट करता हूँ। चलो ऐसे कर्वेचर कर्व्स वाली कोई इमेज हो, कोई बॉटल ले लो, कुछ भी ले लो, उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ बेजियर टूल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लिक, ये स्ट्रेट है, क्लिक 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 क्लिक। अभी यहाँ से देखो ये पॉइंट आया। अब यहाँ से यहाँ तक उसका थोड़ा कर्व है, तो ये कर्व ले लो यहाँ से, चलो ये हो गया। अभी इसको मॉडिफाई करना है। अभी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी कोई इमेज होगी जहाँ पे देखो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉर्नर है और कॉर्नर के बाद तुरंत कर्व है, और कर्व के बाद फिर से यहाँ पे कॉर्नर लाना है। तो यहाँ पे तो हमारा पॉइंट कैसा है, कर्व वाला है, तो आगे आने वाली लाइन भी कर्व में ही आएगी। तो यहाँ से एग्जैक्ट शार्प कॉर्नर कैसे लाएंगे, वो भी सॉल्यूशन मिलेगा बाद में, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ सेटअप करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको मिस्टेक लगे वहाँ से फाइन ट्यून कर लो। ये पॉइंट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ये पॉइंट को सिलेक्ट करो, यहाँ ये पॉइंट को सिलेक्ट करो, यहाँ। अभी देखो यहाँ हमने मिस्टेक से, मान लो कि आपकी मिस्टेक से यहाँ से ये कर्व था लेकिन आपने स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, स्मूथ पॉइंट। ये स्ट्रेट है, उसको स्मूथ करने के लिए स्मूथ पॉइंट, ठीक है। स्मूथ पॉइंट को क्लिक करो। जैसे ये स्मूथ पॉइंट था उसमें क्या आ गया, हैंडल आ गया, यहाँ पे हैंडल्स,
ठीक है, स्मूथ पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सिलेक्ट पॉइंट, ऐसा एडजस्ट कर सकते हो। तो कोई भी कर्व्स पॉइंट, शार्प कॉर्नर को अगर आपको स्मूथ करना है तो स्मूथ, अगर स्मूथ को आपको शार्प कॉर्नर करना है तो कस्प। यहां पे है हमारे पास ऑलरेडी कस्प पॉइंट, तो कर्व्स को आपको शार्प कॉर्नर में कन्वर्ट करना है तो कस्प, और कस्प को आपको स्मूथ में कन्वर्ट करना है तो स्मूथ। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले लो। ओके, ये पॉइंट, ये उसका हैंडल है, यहाँ पे ले लो। ठीक है, ये इतना यहाँ पे एक है पॉइंट, इसको थोड़ा ऊपर ले लो और यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर दो। ठीक है, कैसे भी करके इन शॉर्ट आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेस करना है। इसको ग्राफिक की भाषा में ट्रेस करना बोलते हैं, कि कोई भी इमेज हो उसको हम ट्रेस करते हैं। जितना आप ये हैंडल से वर्कआउट करोगे उतना आपका लॉजिक एडजस्ट होता जाएगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कम से कम 8 से 10 इमेज को ऐसे ट्रेस करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आइडियाज जनरेट होने लगेंगे कि भाई कहाँ से मुझे क्या करना है, कहाँ पॉइंट ऐड करूंगा तो कितना कंट्रोल मिलेगा। अभी देखो, कभी कभी ऐसा भी रिक्वायरमेंट होता है कि हमें एक ही हैंडल को चेंज करना है। यहां से देखो, सपोज मैं इस हैंडल को चेंज करता हूं ऐसे, तो उसके ऑपोजिट वाला हैंडल भी चेंज होता है। तो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये वाला, इस साइड वाला जो हैंडल है उसकी पोजीशन प्रॉपर है। यहां से देखो, ये पोजीशन प्रॉपर है। अभी ये पोजीशन प्रॉपर नहीं है, तो अभी मैं ये हैंडल को चेंज करता हूं तो ऑपोजिट हैंडल भी चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये कर्व्स भी चेंज होगा। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तब क्या करना है आपको, कंट्रोल दबा के ये हैंडल को चेंज करना है। मतलब क्या होता है, ये हैंडल जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो कंट्रोल दबा के इसको चेंज करो तो सिर्फ इस साइड वाला हैंडल ही चेंज होगा, ऑपोजिट वाला हैंडल चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पे जो हमारा कर्व्स और शार्प कॉर्नर एक साथ में जनरेट होता है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे तो शार्प कॉर्नर है, इट्स ओके। अब यहाँ पे चेंज करना है, देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से शार्प, यहाँ पे कर्व है लेकिन यहाँ से शार्प कॉर्नर करना है, तो कंट्रोल दबा के इस हैंडल को एडजस्ट कर दो। ठीक है, कंट्रोल दबा के एडजस्ट कर दिया तो यहाँ से क्या हो गया, देखो शार्प कॉर्नर हो गया। यहाँ पे भी वही प्रोसेस, ये तो यहाँ पे तो शार्प कॉर्नर है ही। ठीक है, यहाँ पे वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग कर दो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया। ओके, चलो, तो इस तरीके से आपको 8 से 10 इमेज को ट्रेस करना है। ठीक है, और अभी मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स बताए उतने टूल्स को ही यूज करना है। मतलब क्या, ये बेजियर टूल या तो कस्प बेजियर टूल, बाकी सारे टूल्स का अभी कुछ भी यूज नहीं करना है। और मॉडिफिकेशन के लिए आप सिलेक्ट पॉइंट यूज कर सकते हो। जी स्प्लाइन सिलेक्ट वाल कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट पॉइंट को चेंज करके आपको सेटअप करना है। और जहां जरूरत पड़े वहां पे आप ये पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, जहां पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगे उस पॉइंट को आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आपको शार्प कॉर्नर चाहिए वहां पे कस्प पॉइंट चेंज कर सकते हो, स्मूथ करना है तो स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये ओपन क्लोज कर्व और रिमूव फेदर्स उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने जितने मैंने टूल्स बताए उतने ही
टूल्स में आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, मतलब प्रॉपर तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। कुछ भी सिलेक्ट करो, अगर आपके पास कोई कैरेक्टर की इमेज है तो उसका फेस सिलेक्ट करो, उसका हाथ सिलेक्ट करो, उसका लेग सिलेक्ट करो, कुछ भी सिलेक्ट करो, ठीक है। एक और इमेज के ऊपर, सिर्फ इमेज के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। चलो ये रीड नोड में जाके सपोज मुझे ये इमेज को ट्रेस करना है तो क्या है, फॉर मास्किंग। तो रीड नोड में डबल क्लिक में जाके क्लिक करके फॉर मास्किंग, देन ओपन, बीच में लेते हैं रोटो नोड, मतलब शॉर्टकट है ओ। रीड से रोटो में गए और रोटो में से व्यूअर में गए, ठीक है। तो देखो ये इमेज को हमें अगर करना है, मास्क करना है, तो बेजियर टूल को लेके क्लिक करके ऐसा ट्रेस करना है पूरा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इमेज ले लो जिसमें पहले क्या करना है, पहले आपको 3-4 इमेज ऐसी सिंपल लेनी है जिसमें ज़्यादा कर्व्स ना हो, बहुत कम कर्व्स हो। अगर उसमें आपका हाथ बैठ गया, उसके बाद ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इमेज लो जिसमें ज़्यादा कर्व्स है, शार्प कॉर्नर है, सब कुछ मिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज में क्या है, कर्व्स भी है और शार्प कॉर्नर भी है, सब कुछ मिक्स है। तो इसको क्या करना है, इसको आपको ऐसी कोई इमेज को आपको मास्क करना है। तो 8 से 10 इमेज के ऊपर ऐसा वर्कआउट करो, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है।